आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका 3 भाग होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे आगे क्या होता है। आज हम लोग प्रमस्तिष्क के बारे में जानेंगे। प्रमस्तिष्क दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रमस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं। इसका भी 3 प्रकार होता है, जिसमें पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हम लोग देखेंगे पहला किसको, सेरिब्रम को। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क का भी सबसे बड़ा हिस्सा होता है, 2/3 हिस्सा होता है दिमाग का। सेरिब्रम को मेमोरी पावर भी कहा जाता है, यानी कि स्टोरेज ऑफ मेमोरी, याद रखने की क्षमता, याददाश्त शक्ति किसी का ज़्यादा है, यानी कि उसका सेरिब्रम बहुत ही मजबूत है। सेरिब्रम का ही काम होता है कोई भी चीज़ को याद रखना, उस आप कितना ज्ञानी हैं, आप कितना बुद्धिमान हैं, आपका आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा है, ये सब सेरिब्रम का ही काम होता है। इच्छा शक्ति, थिंकिंग और जो चिंतन है वगैरह, ये सारे काम सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। इंसान का सेरिब्रम स्ट्रॉन्ग होता है, वो इंसान का आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, वो बुद्धिमान होता है। हमारे दिमाग की सारी जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं वो सेरिब्रम में ही होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग सेरिब्रम को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उसे कैसे हम लोग मजबूत बना सकते हैं। सेरिब्रम को मजबूत बनाने का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य तरीका होता है कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। कुछ नया सीखते रहने से क्या होता है कि सेरिब्रम सही तरीके से रेगुलरली काम करता है। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उसका सेरिब्रम क्या होता है, एक जगह सीमित हो जाता है, जिससे कि उसका सेरिब्रम विकसित नहीं हो पाता है, वो मजबूत नहीं हो पाता है और वो कमज़ोर होता जाता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ का हेडेक नहीं लेना चाहिए। इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है हमारे सेरिब्रम को, जो कमज़ोर होता जाता है। देख सकते हैं ये बच्चा का सेरिब्रम मजबूत होगा या कमज़ोर, आप ही बताइए। तो जानिए सेरिब्रम को कैसे हम लोग मजबूत बनाएं। सेरिब्रम को मजबूत बनाना है तो आपको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ नया सीखते रहिए। नया सीखने से क्या होता है कि सेरिब्रम में लोड पड़ता है, जिससे कि वो बेहतर तरीक़ा से काम कर पाता है। और तरीका है, आप पढ़ते लिखते रहिए, कुछ पढ़ते रहिएगा तो दिमाग सही प्रकार से काम करता है। बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका सेरिब्रम और स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे कि वो सही प्रकार से काम कर पाता है। आगे जानेंगे दूसरा टाइप, थैलेमस। थैलेमस हमारे शरीर का बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जैसे कि बाहर का मौसम ठंडा है या गर्मी है, ये कौन बताता है, थैलेमस। थैलेमस ही हमें बताता है कि कोई हमें मार रहा है तो उसका दर्द थैलेमस ही कराता है। चींटी काटना, ये भी थैलेमस ही बताता है कि कोई हमारे स्किन में चींटी काट रहा है। ये सब क्या है, ये हमारे बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है, वो थैलेमस का काम होता है। तीसरा जानेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदरूनी चीज़ों का ज्ञान कराता है। जैसे थैलेमस था बाहरी चीज़ों के लिए, उसी तरह हाइपोथैलेमस है, अंदरूनी चीज़ों का ज्ञान कराता है। जैसे कि शरीर के अंदर क्या क्या हो रही है, जैसे शरीर के अंदर रक्तचाप का घटना बढ़ना, शरीर के अंदर का तापमान, भूख प्यास, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद, पसीना का आना, इमोशनल सेंटर कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। हम लोग हाइपोथैलेमस को अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम कराता है। जब हमें भूख लगती है तो ये कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उस टाइम एक्टिवेट हो जाता है कि नहीं, शरीर को खाना की आवश्यकता है, तो हाइपोथैलेमस हमें बताता है कि हमें खाना खाना चाहिए। के अंदर यदि चोट लग जाता है तो वो भी हाइपोथैलेमस बताता है। जब कोई इंसान हमें डांटता है तो हमें ख़राब फील होता है, ये भी हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। हमें किसी इंसान से या कोई भी चीज़ से घृणा आती है, देख के ख़राब फील होता है, वो भी हाइपोथैलेमस का ही काम है। कोई भी चीज़ को देख के हम लोग को अच्छा फील होता है, वो भी किसका काम है, हाइपोथैलेमस का ही काम है। इसे हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप देखते हैं जब आपको गुस्सा आता है तो तब आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिमाग में आता है, वो भी क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस उस वक्त एक्टिवेट हो चुका होता है। और हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट हो जाता है तब वो पूरे दिमाग को डीएक्टिवेट कर देता है और सिर्फ हाइपोथैलेमस उस टाइम एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस एकदम छोटा सा है, जो सेरिब्रम के ही नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है।
हाइपोथैलेमस को आप समझ सकते हैं कि ये इमोशनल चीज़ों का सेंटर है। यहाँ पे वैसी सारी चीज़ें होती है जो हमें इमोशनल कर देती है। जब हम लोग मूवी देखते हैं तो क्या होता है, उस वक्त हम लोग सीन देख के इमोशनल हो जाते हैं, वो किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। नींद का भी आना पड़ते टाइम तो हम लोग को जो नींद आती है वो भी किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का। आप लोग देखते होंगे कि बच्चे लोग कभी भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, ज़्यादा उन लोग चिड़चिड़ाते नहीं, क्यों, क्योंकि उन लोग का सेरिब्रम है सही तरीके से काम करता है। क्यों, क्योंकि बच्चे लोग हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे कि उसका सेरिब्रम एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस जल्दी से उन लोग का एक्टिवेट नहीं होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे बच्चे लोग को यदि आप एक झाप मार भी दीजिएगा तो लोग कुछ देर के बाद आपसे अच्छे से बात करने लगेगा। लेकिन बड़ा लोग का ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बड़ा लोग का सेरिब्रम कमज़ोर होता जाता है और हाइपोथैलेमस मजबूत होता जाता है। तो आप देखिए कि आपको अपना हाइपोथैलेमस मजबूत बनाना है या सेरिब्रम मजबूत बनाना है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क में भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। पहला जानेंगे कार्पोरा के बारे में। कार्पोरा में आँख और कान का नियंत्रण होता है, यानी कि जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं वो सारा कार्पोरा में होता है। दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। स्पाइनल कोड हम इसके बारे में आगे बता देंगे कभी। आज बस इतना ही जानिए कि ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। तीसरा जानेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। दो टाइप का होता है। पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेंडुला ऑब्लांगाटा। पहला जानेंगे सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसका काम होता है बैलेंस बनाना। ऐच्छिक मांसपेशियों पर इसका नियंत्रण होता है। अब हम लोग समझेंगे बैलेंस कैसे। जैसे कि हम लोग एक पाँव पे खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग बैलेंस क्रिएट करते हैं, वो किसका काम होता है, सेरिबेलम का। और हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ हैं उस पर भी नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम। जानेंगे मेंडुला ऑब्लांगाटा के बारे में। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसका काम होता है उपाच्य, यानी कि खाना का पचाने का काम होता है। सो इसी मेडुला का काम होता है। यही हृदय का धड़कन वगैरह का नियंत्रण करता है। आहार नाल में पाचन सही प्रकार से हो, उसका नियंत्रण मेडुला ही करता है। था हमारे ब्रेन के महत्वपूर्ण भाग जिसके बारे में हम लोग जाने हैं, और इसे आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। धन्यवाद।